नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच जो होता है एक मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी रहेगा जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो एमसी मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि एमसी जो होगी वो एमआर को कहाँ से काटेगा, नीचे से काटेगा। ठीक है, नीचे से कट करेगा। जैसे अगर ये एमसी कर्व है तो एमआर कर्व ऐसे नीचे से कट करेगा। द स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस। अब देखिए टू टाइम पीरियड, दो टाइम पीरियड में बचा हुआ है, कैसे, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व के बारे आपने इनके बारे में सुना ही होगा। जैसे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली क्या होता है, इसमें शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब कम समय के लिए। टू दैट पीरियड इन विच मोनोपोलिस्ट हैज टू वर्क विद अ गिवन एग्जिस्टिंग प्लांट, यानी कि कुछ समय के लिए, कुछ एक विशेष कम समय के लिए मोनोपोलिस्ट को काम करना पड़ता है कि एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ। जैसे द मोनोपोलिस्ट कैन नॉट चेंज द फिक्स्ड फैक्टर, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, इन चीजों को वो चेंज नहीं कर सकता शॉर्ट पीरियड में, कम समय में। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट कैन इंक्रीज हिज आउटपुट बाय चेंजिंग द वेरिएबल फैक्टर। अब जो वेरिएबल फैक्टर है जो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, रॉ मटेरियल्स, उसको वो चेंज कर सकता है। तो इस पीरियड में क्या होगा, द मोनोपोलिस्ट कैन एंजॉय सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सस्टेन लॉसेस। तो इस तीन तरीके की चीजें वो फेस कर सकता है, एंजॉय। ठीक है, जैसे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जितना प्रॉफिट होना चाहिए, या फिर थोड़ा बहुत लॉस। अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। इफ द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट इन मोर देन एसी, यानी कि मोर देन एवरेज कॉस्ट, जो प्राइस डिटरमाइन हुआ है मोनोपोलिस्ट के द्वारा, ठीक है, तो क्या होगा, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है, ही विल गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यानी कि जितना उसका, ये मान लीजिए ये एवरेज कॉस्ट है, इतना उसने खर्चा किया है, अब मार्केट में उसको इतना प्राइस मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, इतना प्रॉफिट होगा ना उसको। अब यहाँ पे देखिए एवरेज रिवेन्यू जो है वो मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू से क्या है, कम है मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होगा एवरेज कॉस्ट कर्व को नीचे से काटे। एवरेज कॉस्ट कर्व क्या है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व को नीचे से काटे। ये क्या कंडीशन हो गई, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं मोनोपोलिस्ट जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा अप टू द लेवल वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। अब द लिमिट विल इंडिकेट इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये डायग्राम्स जो है ये आपको याद रखने हैं मोस्टली, और फिर इनको डिफाइन करना है। जैसे क्या होगा, मोनोपोलिस जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, कहाँ पे, पॉइंट ई पे, पॉइंट ई पे रहेगा इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट ई है, यहाँ पे मोनोपोलिस्ट क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब ई जो होगा वो पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम है, जो दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट है। अब मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। एमआर कर्व जो होता है वो नीचे से इंटरसेक्ट करता है एमसी कर्व को। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, ये देखिए नीचे से, तो यही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही वो इंटरसेक्ट करता है। अब इस लेवल पे क्या होगा, एट दिस लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम द मोनोपोलिस्ट विल प्रोड्यूस OQ1 level of output and sells CQ1 price which is more than average cost DQ1 and CD per unit। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होगा ना, ये ABCD, जैसे कि मैंने आपको लास्ट जो कुछ वीडियोस थी जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन में ये डायग्राम इस तरीके का बनाना सीखा था, तो मोस्टली सिमिलर है। तो ये जो पार्ट होगा ABCD, ये जो शेडेड रीजन होगा, ये क्या होगा, ये हो गया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है नॉर्मल प्रॉफिट की। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल है। देखिए, अ मोनोपोलिस्ट इन शॉर्ट रन वुड यू एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, एवरेज रेवेन्यू जो है इक्वल टू है एवरेज कॉस्ट के। यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू ए सी है, एम आर इज इक्वल टू एम सी नहीं है, ए आर इज इक्वल टू ए सी है। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूसिव नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट दे रहा है। इस सिचुएशन को हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये प्राइस है
कॉस्ट या रेवेन्यू है, ये आउटपुट है। MR जो है वो AR से नीचे है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये MC कर्व को AC कर्व नीचे से नहीं काट रहा है, यहाँ से नहीं काट रहा है। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम तो यही है, लेकिन यहाँ से काट रहा है ऊपर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देखिए AR कर्व MR कर्व अंदर है और यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं बन रहा है जहाँ पे आप प्रॉफिट को दिखा सके, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट वाला केस हो गया। इसके देखिए फर्म इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, इक्विलिब्रियम में था फर्म। मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, यानी कि MC इज इक्वल टू MR होगा। A firm OM level of output, at OM level output average cost curve touch the average revenue curve at point P, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट कर्व जो होगा वो क्या करेगा, कट कर रहा है एवरेज रेवेन्यू कर्व को P पॉइंट पे, ठीक है। पॉइंट P यानी कि प्राइस MR इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट टू द टोटल प्रोडक्ट। मोनोपोली फर्म्स एंजॉय नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि इस केस में जो है प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो रहा है। अब यहाँ पे लॉस भी हो रहा है, थोड़ा सा मिनिमम लॉस की कंडीशन देख लेते हैं शॉर्ट रन में कैसे होता है। मोनोपोलिस्ट में हैव इनकर लॉस। अब यहाँ पे देखिए SAC SAVC वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज। अब ये MC कर्व को यहाँ से ऊपर से काट रहे हैं ये दोनों कर्व, ठीक है। और ये जो कंडीशन होगी ये लॉस की होगी। पहले क्या था, इतना था प्राइस, प्राइस कम हो गया, यहाँ क्वांटिटी उतना ही है, ठीक है। MR कर्व AR कर्व से नीचे होगा और ये आपका SMC कर्व जा रहा है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जा रहा है। अब ये जो दोनों लाइंस होंगी ये दोनों लाइंस नीचे से नहीं काट रही है। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका यहाँ पर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर काटती तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये दोनों क्या ऊपर से काट रहे हैं। ये जो पार्ट होगा ये शेडेड रीजन, ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इतना लॉस होगा उसको, मिनिमम लॉस। तो ये जो सिचुएशन आती है, शॉर्ट रन प्राइस फॉल्स बिलो द वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस जो होगा वो वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चला जाएगा। ये देखिए प्राइस जो है ये वेरिएबल कॉस्ट था, ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व है और इसके बराबर में ये नीचे प्राइस है, ठीक है। तो इफ प्राइस फॉल्स ड्यू टू डिप्रेशन, फॉल इन डिमांड, मोनोपोलिस्ट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एज लॉन्ग एज प्राइस कवर द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो प्राइस अगर फॉल होता है डिप्रेशन की वजह से या डिमांड फॉल होने की वजह से, तो मोनोपोलिस्ट क्या करेंगे, वो प्रोडक्शन करते रहेंगे जब तक क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो प्राइस है वो कवर नहीं हो जाता। जब प्राइस फॉल होगा बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मोनोपोलिस्ट विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे अगर प्राइस फॉल हो जाता है, यानी कि आपको मतलब प्रॉफिट तो छोड़िए, आपको लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन करना स्टॉप कर देंगे, बंद कर देंगे। तो thus a monopolist in the short run equilibrium may bear the minimum loss। उसके बाद क्या होगा, मोनोपोलिस्ट को थोड़ा बहुत लॉस होगा इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। जितना उसने कॉस्ट फिक्स कर रखा था, यानी कि जितना उसने पैसा लगाया उतना ही उसको नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको इजीली थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो ठीक है, फिर से लेक्चर बनाया जा सकता है इस पे। इक्विलिब्रियम प्राइस विल बी इक्वल द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये जो सिचुएशन है ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे किस तरीके से लॉस हुआ। आपको बस डायग्राम्स जो है वो याद रखने हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे है, पॉइंट ई पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। MR इज इक्वल टू MC, पॉइंट ई पे है, ठीक है। सेम वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट टच द एवरेज रेवेन्यू कर्व एट पॉइंट ए, कहाँ पे काटता है कर्व, ये सारी चीजें आपको डिफाइन करनी होती है। अब उसके बाद देखते हैं, ये आपको एक यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है मोनोपोली में, C इज इक्वल टू 40 प्लस क्यू स्क्वायर। डिमांड क्या है, P इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू। अब जब हम MC निकालते हैं कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट जब हम निकालते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। dx बाय dy ऐसे करके आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 0 के बराबर।
और ये यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2q हो जाएगा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x1। अब मान लीजिए एक्स क्यूब है तो क्या हो जाएगा, 3x²। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एक्स की पावर n, n x n-1, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने का, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें। चलिए, तो उसी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया गया है। देखिए, तो क्या है, 40 प्लस क्यू स्क्वायर है तो 2q आ जाएगा, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा क्यू। आगे देखिए, इसके आगे क्या होता है, प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 20 माइनस क्यू। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला आपको पता है, पी इंटू क्यू है। पी हमारे दे रखा है 20 माइनस क्यू, ठीक है, इंटू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, जब इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस क्यू इंटू क्यू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, आ गया। ठीक है, अब मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी आर अपॉन में क्यू। अब इसको क्या करेंगे, सेम वही चीज, जो कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि क्यू क्या है, क्यू की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 20 हो जाएगा माइनस, अब क्यू की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, 20 माइनस 2q हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, एमआर ये था हमारा, और एमसी हमारा 2q था। जब हम इसको करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 4q। अब q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, तो q इज इक्वल टू 5 आया। अब यहाँ पे q की वैल्यू हम पुट करेंगे 5, 20 माइनस q में 20 माइनस 5, आंसर कितना आया, 15। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, हमको लग रहा है ऐसा। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी सेम इसी तरीके का है। देखिए, ओनली वन फर्म प्रोड्यूस अ सेलर सॉसर बॉल इन द कंट्री विक नेम एज द स्टोरी बिगिंस इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे क्या है, डिमांड दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू दे रखा है। अब क्यू क्या है, क्वांटिटी है, पी क्या है, प्राइस है। हाउ मेनी यूनिट्स डज द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस, कितने यूनिट्स जो होगा वो प्रोड्यूस करेगा मोनोपोलिस्ट, एट व्हाट प्राइस दे सोल्ड, और किस प्राइस पे वो बेचेगा, कितना प्रॉफिट है वो लेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिमांड क्या है, P इज इक्वल टू 10 माइनस क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, 10 माइनस 2q, टोटल कॉस्ट क्या है, 3 प्लस क्यू प्लस 0.5 क्यू स्क्वायर, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, 1 प्लस क्यू। तो पहले हम देखते हैं प्राइस पे, डिमांड पे। तो एम आर निकाला, एम आर क्या था हमारा, 10 माइनस 2q दिया हुआ है, टीसी भी दिया हुआ है, एमसी भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। अब फॉर्मूला क्या है, मोनोपोलिस्ट जो करेगा वो कितना प्रोड्यूस करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम इनको और इसको आमने सामने रखेंगे, 10 माइनस 2q 1 प्लस क्यू। अब क्यू को एक साथ रखिए तो ये इधर आएगा तो 3q हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो 10 माइनस 1 9 हो जाएगा। क्यू की वैल्यू क्या होगी, 3 3 जा 9, तो क्यू की वैल्यू आ गई 3। अब नीचे क्वांटिटी सोल्ड एट प्राइस गिवन बाय, अब प्राइस हमें दे रखा था P इज इक्वल टू 10q, क्यू की वैल्यू 3 आ गई तो हमने इसको पुट किया तो कितना आ गया, प्राइस 7। ठीक है, अब प्राइस हमारे पास आ गया है, क्वांटिटी हमारे पास आ गई है, क्यू आ गया है, प्रॉफिट क्या है, टी आर माइनस टी सी। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, टी आर क्या था हमारा, देखिए टोटल कॉस्ट क्या है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, 3 3 प्लस 3, ये देखिए इसमें पुट किया हुआ है ना क्यू की वैल्यू को। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 7 3 जार 21 माइनस टी आर, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू क्या होता है, पी इंटू क्यू। पी हमारे पास कितना है 7, क्यू हमारे पास क्या है 3, और टोटल कॉस्ट हमारा जो है ऊपर दिया ही हुआ है, इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6, 0.5 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 27, 0.5 कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व किया हुआ है। देखिए 3 प्लस 3 6 प्लस 3 की पावर 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/2। और बस इसको इस तरीके से सॉल्व करके एलसीएम वगैरह लेके निकाला है तो 10.5 जो है वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम मोनोपोली, ये हमारा टॉपिक रह रहा है। लॉन्ग रन का ये छोटा सा ही दिया हुआ एग्जांपल, इसमें ज़्यादा नहीं है और ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देखिए फिर भी देख लीजिए, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या था, मतलब लंबे समय के लिए, चेंज्ड बाय चेंजिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चेंज हो सकता है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने पे। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जितने भी वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। मोनोपोलिस्ट जो होगा वुड चूज दैट प्लांट साइज विच इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक लेवल ऑफ डिमांड। अब यहाँ शॉर्ट रन में क्या है, प्लांट साइज वो चूज नहीं करेगा, लॉन्ग रन में प्लांट का साइज जो है वो चूज करेगा। ठीक है, जो मोनोपोलिस्ट होगा। इक्विलिब्रियम विल बी अटेन्ड एट द level of output where long run marginal cost curve cut marginal revenue curve from below। इक्विलिब्रियम यहीं पे आएगा जब लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो होगा मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटेगा। यहाँ पे देखिए ये ना इक्विलिब्रियम पॉइंट। सेम वही चीजें है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कुछ कुछ कर्व जो है इसी तरीके का है। ये देखिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो बस इसमें यही चीज दी हुई है। ये जो पार्ट होगा आपका प्राइस यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया है। ये जो पार्ट है ये आपका क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, इन लॉन्ग रन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इतना। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब।